अब मुंह में हाथ डाला तो सुनना पड़ेगा तुम्हें। सुनिए, पूरी बात सुनो, ज्यादा बोलते हो तुम। हैं? ये क्या हो गया? फ्लैशबैक 2019 में पुलवामा हुआ था, वो 400 किलो आरडीएक्स का पता आज तक नहीं चला, और डीएसपी देवेंद्र सिंह का पता अगर अमीश देवगन के पास हो तो मुझे बताइएगा। नरेंद्र जी सरेंडर हो गए ट्रंप के सामने, ऐसी क्या मजबूरी थी अडानी के लिए या किसी के लिए? उनका ऐसा कौन सा आर्थिक कमजोरी या आर्थिक झुकावपन था? वो ट्रंप जिसका गुण गाते गाते नरेंद्र मोदी नहीं थकते, जबकि बार ट्रंप सरकार उनके प्रचार प्रसार के लिए अमीश देवगन और आर पार नहीं थकता था। अगर वो ट्रंप 11 बार बोल चुका है तो इस पे अमीश देवगन बात करो। एक वक्त में भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरह से बिरयानी खिलाने लेकर गई थी आतंकवादियों को? बीजेपी की सरकार कब लेके गई थी बिरयानी खिलाने के लिए? कंधार हाईजैक क्या मतलब आपके दफ्तर में हुआ था? दोस्तों आज की वीडियो कांग्रेसी प्रवक्ता शुभ्रांश राय बनाम गोदी मीडिया एंकर गुल्लू के बीच होने वाली है। दोस्तों आज से पहले अमीश देवगन उर्फ गुल्लू की इतनी बेइज्जती आप लोगों ने नहीं देखा होगा। दोस्तों वीडियो बहुत शानदार है, अंत तक देखिएगा क्योंकि वीडियो के अंत में शुभ्रांश राय ने गुल्लू को ऐसा धोया है कि उसकी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। चलिए आपको आगे का पूरा वीडियो दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी के शासन ने दिखाया है कि अगर आप आतंकवादी हमला करेंगे तो बदले में सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर होगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अमीश, मैं अपनी चर्चा का केंद्र बिंदु आपकी बात के साथ आगे बढ़ाता हूं। आपने जिक्र किया कि सिंदूर भारतीय नारी का सम्मान होता है, सम्मान के साथ साथ उनके सुहाग का प्रतीक होता है। और उत्तर प्रदेश और बिहार में एक बड़ी खास बात कही जाती है कि जो सिंदूर डालता है वो जीवन भर निभाता है, और सिंदूर के बाद आखिरी रस्म विदाई ही होती है। लेकिन मैं निशिकांत दुबे की बात को अगर आगे बढ़ाऊं तो मुझे अचानक याद आता है कि 2019 में पुलवामा हुआ था, वो 400 किलो आरडीएक्स का पता आज तक नहीं चला, और डीएसपी देवेंद्र सिंह का पता अगर अमीश देवगन के पास हो तो मुझे बताइएगा। इसके बाद जब दोबारा चाहे वो पुंछ हुआ, चाहे वो अनंतनाग हुआ, उन सबके आतंकवादी कहां हैं? वो दिखते तो हैं कि 4-4 की संख्या में आए, एक का एनकाउंटर होता है, बाकी 3 कहां हैं? और हम सवाल पूछेंगे अमीश देवगन और आपके साथ पूछेंगे, देश के सबसे विश्वसनीय पत्रकार के साथ नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछेंगे कि 10 मई का वो ऐतिहासिक दिन था, आतंकवादी टेरर स्टेट पाकिस्तान की गर्दन भारतीय सेना के हाथ में थी, वो भूखा कंगला पाकिस्तान करा रहा था। अचानक ऐसा क्या हुआ था कि 2 मई, 4 मई और 5 मई को अडानी ग्रुप्स ने ट्रंप प्रशासन के साथ ऐसी कौन सी चर्चा और बात करी? और यह बाकायदे न्यूज़पेपर में छपा हुआ है कि 10 तारीख को नरेंद्र जी सरेंडर हो गए ट्रंप के सामने। अगर पाकिस्तान का भूगोल बदलने का मौका था भारत की सेना के पास तो वो काम क्यों नहीं किया गया? नरेंद्र मोदी की ऐसी क्या मजबूरी थी? अडानी के लिए या किसी के लिए उनका ऐसा कौन सा आर्थिक कमजोरी या आर्थिक झुकावपन था जो बार बार आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया, कॉम्प्रोमाइज करा है नरेंद्र मोदी? नहीं, मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं शुभ्रांश भाई, आप बहुत बड़ी बातें कह रहे हैं और बड़ी सनसनीखेज। अमीश गरिमा मेंटेन करते हैं। नहीं, गरिमा ही मेंटेन कर रहा हूं भाई, बात पूरी कर लूं। अरे गरिमा ही मेंटेन कर रहा हूं, सवाल पूछ रहा हूं। आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया और एक कथित बिजनेसमैन के लिए ये आपने बोला ये फैसला लिया, इसके बारे में आपके पास सत्य और तथ्य क्या है? ये पटल पे रखिए। जी जी बिल्कुल। आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, लगा के थोड़ी निकल जाएंगे। कोई दूसरा कार्यक्रम होता तो निकल जाते, ये आर पार है जनाब, निकल नहीं पाएंगे। इसलिए सत्य और तथ्य प्रमाण दीजिए। अरे जनाब हवा में मत बात करिए, हवा हवाई बातें बैठे हैं और मेरे कार्यक्रम में हवा हवाई बातें नहीं। ये कोई दूसरा कार्यक्रम नहीं है, ये आर पार है जनाब। देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम है, फर्जी बातें नहीं। एक मिनट, मेक योर पॉइंट, टू द पॉइंट बात रखिए आप। क्या कमोडिटी बाजार की डिबेट नहीं है, ना इस पे चावल धान गेहूं की चर्चा हो रही है। मुझे पता है किसकी डिबेट है शुभ्रांश रॉय। वो ट्रंप जिसका गुण गाते गाते, होल्ड ले मिनट, वो ट्रंप जिसका गुण गाते गाते नरेंद्र मोदी नहीं थकते थे, अब की बार ट्रंप सरकार उनके प्रचार प्रसार के लिए अमीश देवगन और आर पार नहीं थकता था। अगर वो ट्रंप 11 बार बोल चुका है तो इस पे अमीश देवगन के हाथ में। अरे हम अपनी एमईए पे बिलीव करेंगे, इस पे आपने सफाई क्यों नहीं दी? रशिया का प्रधानमंत्री, रशिया का राष्ट्रपति पागल है, मानते हो क्या आप? ये कोई कमोडिटी मार्केट है? ट्रंप को जो आप अपना देवता बना के बैठे हो, ट्रंप तो कहता है रशिया का राष्ट्रपति, रशिया का राष्ट्रपति जो है वो पागल है, मानते हो आप क्या? अमेरिका का राष्ट्रपति की शशि थरूर को तो मानो शुभ्रांश रॉय, मत भूलिए शुभ्रांश रॉय, थरूर को तो मानो, शशि थरूर को तो मानते हो। शशि थरूर और सलमान खुर्शीद कहते हैं किसी ने इंटरवीन नहीं करा। शशि थरूर और सलमान खुर्शीद से भी बड़े हो गए आप क्या? नहीं देंगे। शशि